नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, आज से हम जो कक्षा 9 की पुस्तक हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसकी यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति। एक ही वीडियो में पूरी यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। साथ में ही नोटिफिकेशन के बटन को जरूर ऑन करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आने वाली हर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली हैं, जैसे रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो स्टार्ट करते हैं। किसानों की पुस्तक में कौन कौन सी यूनिट हैं। पहली यूनिट है 1857 की क्रांति, दूसरी है राजस्थान के क्रांतिकारी, और तीसरी है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, चौथी यूनिट है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, पाँचवीं है राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल, छठी है राजस्थान का एकीकरण, और सातवीं है राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो आज अपन पहली यूनिट पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, देखते हैं। पहली अध्याय है 1857 की क्रांति, तो इसके अंदर जो भी मोस्ट होगा वही अपन पढ़ेंगे। देखिए, मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। 1824 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई थी, और इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेर सिंह को गद्दी से हटा दिया था। राजस्थान के किसी भी शासक के द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में राजस्थान के मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया, और 1835 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया था। इसके बाद देखिए, 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमज़ोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था। देखिए, राजस्थान में क्रांति किसमें, रियासतें और वहाँ के शासक, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इनको जरूर नोटिस करना और इसको जरूर याद कर लेना। देखिए, कोटा जो रियासत थी, तो इसका शासक था यहाँ पर राम सिंह। जोधपुर रियासत का शासक था तख्त सिंह। भरतपुर रियासत के शासक थे जसवंत सिंह। उदयपुर के थे स्वरूप सिंह। जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत के थे शिव सिंह। धौलपुर के थे भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत के थे सरदार सिंह। करौली के थे मदनपाल। इसके बाद देखिए, टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला और बूंदी के राम सिंह। इसके बाद अलवर रियासत के थे विनय सिंह। जैसलमेर के थे रणजीत सिंह। झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत के थे दलपत सिंह। बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के थे उदय सिंह। तो ये जो रियासतें थी इनके प्रमुख शासक थे, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो ज़रूर याद कर लेना सभी को। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई थी। तो सबसे अंत में यहाँ पर सिरोही राज्य आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में संधि हुई थी सिरोही के साथ में। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। 19वीं सदी के आरंभ में यहाँ पर 20 रियासतें थी। इनमें से 17 राजपूती, 2 जाट और एक मुस्लिम शासक के द्वारा शासित की गई थी। तो 19वीं सदी के आरंभ में कितनी रियासतें थी? 20। इसके अंदर 17 राजपूत, 2 जाट और एक मुस्लिम शासक के द्वारा स्थापित की गई रियासत थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, राजस्थान में क्रांति किसमें, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे भी हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, कोटा रियासत का था मेजर बर्टन। जोधपुर के थे मैक मेसन। भरतपुर रियासत के थे मॉरिसन और जयपुर के थे ईडन। उदयपुर रियासत के थे सावर्स
और सिरोही के थे जेडी होल। ठीक है, तो ये 6 रियासतें थी। ठीक है, और 6 रियासतें आपको याद करनी है। इनके जो शासक हैं इनके बारे में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर देख लो, कोटा का बटन, जोधपुर के थे मैक्सन, भरतपुर के मॉरिसन, जयपुर के ईडन और उदयपुर के सावर्स, और सिरोही का कौन था यहाँ पर, जेडी होल। ठीक है, इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति आरंभ होने किसमें, राजस्थान में। अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी, 6 छावनियाँ थी। इसके अंदर है नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरंपुरा और खेरवड़ा। इनको आप क्रम से याद जरूर करना। पहली नशीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी देवली, चौथी है ब्यावर, पाँचवीं एरंपुरा और छठवीं है खेरवड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 यहाँ पर सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई भी अंग्रेज सैनिक यहाँ पर नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई तो उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे, उनको कठोरतापूर्वक दमन करे। तो आप पढ़ेंगे एक एक जो छावनी है तो सभी के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं नशीराबाद की क्रांति। तो राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नशीराबाद से हुआ था। तो इनके निम्न कारण रहे। देखिए, उसमें नशीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉरेंस के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। दूसरी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नशीराबाद भेज दिया और इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारी से नाराज हो गए। इसके बाद में तीसरी है, इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें 2 कैसे ईसाई बनाना चाहते हैं और इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैल गई। चौथी है कि भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में यहाँ पर उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई और सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की मेजर स्पोर्टिववुड और कर्नल न्यूबोरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्ड यहाँ पर घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नशीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद में विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में घेरा डाले। अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। तो इसके बाद देखिए जो दूसरी थी नीमच। नशीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। तो नीमच में कब हुई थी? 3 जून 1857 को। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुँचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुँचे जहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारी चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राज्य की फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया।
ठीक है। इसके बाद देखिए एरनपुरा और आवा की क्रांति, ठीक है। एरनपुरा और आवा की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह को का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जगीरदारों ने किया। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी जब नसीराबाद में होती हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आवा पाली में स्थित एक गांव के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपने यहाँ पर सेवा में ले लिया। आवा के ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आवा आ पहुँचे। तो एरनपुरा में कब हुई थी? 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। जोधपुर के महाराजा सिंह भी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आवा भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौजों को पराजित किया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया और सिंह भी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आवा आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच में भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद में क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर दिए गए। जॉर्ज लॉरेंस आवा की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच में भीषण संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आवा के किले को छोड़कर सलोम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आवा के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह से लूटा तथा आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने आवा के मंदिरों और मूर्तियों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया तथा वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किया। इसके बाद देखिए मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना जब उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्यवाही में सहयोग करें और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलोम्बर के रावत केसरी सिंह ने भी जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरा अधिकारियों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। जब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसकी जागीर से अबदस्त कर राजपूताने से भी निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह यहाँ पर शांत हो गई। इसके बाद में होता है कोटा में क्रांति की शुरुआत। देखिए, राजस्थान के राज्य में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को ये सलाह दी कि कुछ अफसर वफादारी नहीं हैं तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों का सौंप दे जिसे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन के द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने भी बिगुल बजा दिया। तो कोटा में हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत।
देखिए, कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ में रेजिडेंटी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बटन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बटन तथा उनके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली की सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा था। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उसमें भी आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों के समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूट मार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर यहाँ पर बेहोश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सेनाओं को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से वहाँ पर उड़ा दिया गया। इसके बाद सलम्बर और कोठारियों का योगदान, इसमें देखिए, आवा जोधपुर के ठाकुर खुशहाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के 2 प्रमुख सामंत सलम्बर और रावत केसरी सिंह और कोठारी के रावत ज्योति सिंह का 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान यहाँ पर रहा था। इसके बाद देखिए, अगस्त 1857 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह यहाँ पर कुचल दिया गया और नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को यहाँ पर सौंप दिया। अब देखिए, 1857 की असफलता के क्या कारण थे। तो इसमें पहला देखिए, राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोही ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करते हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरा कि राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोह से निपटने का अवसर मिल गया। इसके बाद में ये है तीसरा, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार सहयोग नहीं दिया। और चौथा है कि राजस्थान की 1857 में संगठन और एकता का यहाँ पर अभाव था। ये देखिए, एक अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1857 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए पूरी शक्ति यहाँ पर लगा दी। तो ये थी प्रमुख कारण। इसके बाद देखिए, 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख जो परिणाम हैं वो क्या थे। 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद में राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश रक्षण में चली गई और ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा यहाँ पर संधियाँ जारी रखी। देखिए, प्रमुख जो अभ्यास प्रश्न है वो देख लेना एक बार जरूर। पहला है, 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत के साथ में संधि की थी। तो सबसे अंत में की गई थी सिरोही के साथ में, ठीक है, याद रख लेना, सिरोही। दूसरा है, 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ पर सैनिक छावनियाँ थी। तो कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था। तो 28 मई 1857 को हुआ था नसीराबाद में। यह डेट पूछ जाती है, 28 मई 1857। चौथा है, राजधानी उन 3 प्रमुख राजस्थानों के नाम लिखिए जहाँ पर 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह हुए थे। तो इसके अंदर है, देखिए, नसीराबाद, नीमच, आवा 3, इसके बाद में एरनपुरा और कोटा भी इसमें आ जाएगा ना। इसके बाद देखिए, 5वां, राजस्थान के उन 3 राजाओं के नामों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों का यहाँ पर सहयोग दिया था। तो जोधपुर का तख्त सिंह, आवा का खुशहाल सिंह और सलम्बर का रावत केसरी सिंह, ठीक है। ये
क्रांति, फर्स्ट यूनिट 1857 की क्रांति। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ हमने कक्षा 10 की पुस्तक भी चला रखी है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसकी 4 यूनिट कंप्लीट कर दी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वहाँ से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।